दीपांशु, मॉर्निंग। काफी सारे मार्केट्स खुल रहे हैं। यूके, कनाडा शायद आज भी बंद रहेंगे, तो कहाँ नजर रखनी है? हॉलिडे मूड है अभी भी कुछ। हाँ, बिल्कुल मूड है। एशिया की बात करें तो हांगकांग बंद है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूके में अभी भी छुट्टी है। बट हाँ, जो बाजार खुल रहे हैं वो अच्छे मूड में, जैसे आपने बताया जापान समेत बाकी एशियाई बाजार का आपको करीब 0.5% ऊपर ही इस समय दिखेंगे। कुछ डेटा आया है इन्फ्लेशन संबंधित साउथ कोरिया में, कुछ रिटेल सेल्स डेटा आया है जापान में। अच्छा मूड बना हुआ है। आज बैंक ऑफ जापान के गवर्नर कुरोड़ा साहब अपना भाषण देने वाले हैं और आपको याद होगा पिछले हफ्ते के सरप्राइज पॉलिसी एडजस्टमेंट बॉन्ड रेंज में जो उन्होंने किया था, उसके बाद ये उनका पहला पब्लिक भाषण आने वाला है। तो इस पर बाजार की नजर बनी रहेगी अगर कुछ इंपॉर्टेंट निकल कर आता है कि नहीं, अगर वो आगे की प्लानिंग को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर, क्योंकि इन्फ्लेशन भी जापान में 40 साल की ऊंचाई पर है, उसको लेकर अगर कुछ कमेंट्री देते हैं, क्या सोचकर उन्होंने ये बॉन्ड रेट एडजस्टमेंट किए हैं, कब से रेट हाइक्स जापान में शुरू होंगी, काफी इंपॉर्टेंट कमेंट्री हो सकती है ये। तो इस पर बाजार की नजर रहेगी। बट जो पॉजिटिविटी आप देख रही हैं, डाउ फ्यूचर्स की भी आपने बात करी, लंबे वीकेंड के बाद अमेरिकी बाजार भी आज शाम को खुलेंगे, वो पॉजिटिविटी एक्चुअली चीन की तरफ से आ रही है। क्योंकि चीन में कल शाम को यह खबर आई है, कोरोना संबंधित काफी सारे नियमों में उन्होंने कल ढील दी है। सबसे बड़ी ढील जो दी है वो है इनबाउंड ट्रैवलर्स के लिए। अगर आप किसी भी और देश से चीन जा रहे हैं या चीन के नागरिक हैं जो वापस चीन लौट रहे हैं, तो फिर जितने भी आप पर रेस्ट्रिक्शंस थे वो हटा दिए गए हैं। अब तक रेस्ट्रिक्शंस क्या थे? 5 दिन आपका इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन होता था, उसके बाद 3 दिन आपका होम क्वारंटीन होता था। इसको अब पूरी तरह से हटाया जाएगा, यानी कि कोई भी ट्रैवलर अगर चीन जा रहा है तो उन पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होंगे। सिर्फ आने से 48 घंटे पहले तक का आपको एक पीसीआर टेस्ट कराना पड़ेगा, और पीसीआर नेगेटिव है आप तो आपके कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगने वाला है। इसके साथ ही जो कोविड-19 संक्रमण है, जो डिजीज कैटेगरी है, उसे टॉप लेवल कैटेगरी ए में रखा गया था। अब इसको डाउनग्रेड कर कैटेगरी बी में कर दिया, यानी कि ये चीन भी मान रहा है कि ये पैंडेमिक खत्म हो रहा है और आगे जाकर जो बाकी रेगुलर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं उसी की तरह कोविड को भी ट्रीट किया जाएगा। तो ये 2 बड़े कदम चीन ने उठाए हैं जो एक इंडिकेशन दे रहे हैं बाजार को कि लगभग हर तरह की रेस्ट्रिक्शंस चीन हटा रहा है और कोविड-19 के पैंडेमिक को अंत करने की भी बात कर रहा है। बाकी सारे देशों ने तो ऑलरेडी ये कर दिया है। चीन ही एक आखिरी देश बना था जहां पर 3 साल से कड़े कोविड प्रतिबंध और नियम लगे हुए हैं, ये भी खत्म होने। तो 8 जनवरी 2023 से ये सारे रेस्ट्रिक्शंस हट जाएंगे और इससे बड़ी पॉजिटिविटी आ रही है। इनफैक्ट अगर आप देखें, शंघाई में अभी भी थोड़ी परेशानी बनी हुई थी, बट बीजिंग की अगर आप बात करें तो ओवर द वीकेंड उसके बाद ट्रैफिक में 90% का उछाल देखा गया है। वीकेंड अट्रैक्शंस पर फुटफॉल्स बढ़े हैं, एयरपोर्ट्स पर लोगों की संख्या बढ़ रही है, ट्रैवल बिटवीन सिटीज भी आपको बढ़ते हुए दिख रहा है। तो इंडिकेशन आ रही है कि चीन ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया है कि बाकी देशों की तरह उन्हें भी कोरोना संबंधित सारी प्रॉब्लम्स को अब खत्म करना पड़ेगा, और वही इंडिकेशन आपके सामने इस समय आते हुए दिख रहे हैं। कमोडिटी बाजार में देखें तो जैसे आप बता रही थी, वायदा में अच्छा एक्शन दिख रहा है। सोना $1800 के ऊपर है, पिछला हफ्ता काफी मजबूत रहा था बुलियन मार्केट के लिए। कच्चा तेल फरवरी वायदा $87 के पास आपको दिख रहा है, 2% मजबूत। नेचुरल गैस में मजबूती जारी है क्योंकि हम सारे विजुअल्स देख रहे हैं जिस तरह से स्नोस्टॉर्म यूएस में आया हुआ है। काफी सीरियस सिचुएशन बनी हुई है, काफी सिवियर स्नोस्टॉर्म आया है जिसकी वजह से हीटिंग ऑयल और बाकी हीटिंग प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ी है, इसलिए ऑयल और गैस दोनों पर ही आप अपवर्ड प्राइस मूवमेंट आते हुए देख रहे हैं। और चीन की खबर से हम देख रहे हैं कि मेटल्स में भी पॉजिटिविटी बनी हुई है। तो अच्छा मूड माहौल है बाजारों का। यूएस के बाजार से कोई संकेत नहीं है, बट जो बाकी एशिया के बाजार आ रहे हैं जापान से और चाइना से, वो पॉजिटिव हैं इस समय। चलिए, तो पॉजिटिव नोट पर हम देख रहे हैं लंबे वीकेंड के बाद अधिकतर फिर चाहे वो इक्विटी हो या कमोडिटी बाजार हो, खुलते हुए नजर आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं इसकी रिफ्लेक्शन हमारे मार्केट में भी यहां दिखेगी और जारी रहने वाली है। शुक्रिया दीप, वो पूरी डिटेल्स रखने की।